अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मोहम्मद वकास यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं अगली एक्सरसाइज 1.4 पर। तो 1.4 9th क्लास की बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि आने वाली 1.5 और 1.6 वो तब आपको आएगी जब आपको 1.4 आती हो। तो 1.4 में हमने बेसिकली करना क्या है, तो उसके लिए मैंने ये सबसे ऊपर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो कॉलम कब ज़रब होते हैं। अब इसमें आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है। तो इसमें हमने ज़रब देनी है, यानी दो कॉलम दिए जाएँ तो उनको ज़रब कैसे दी जाती है। तो बेसिकली हमने इसमें ज़रब का तरीका सीखना है। तो दो कॉलम दिए जाएँ तो वो ज़रब कब होते हैं। तो इस सवाल का जो जवाब है मैंने नीचे लिखा हुआ है कि दो कॉलम उस वक्त ज़रब होते हैं कब, जब पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद दूसरे में कतारों की तादाद के बराबर हो। यानी कि दो कॉलम दिए जाएँ तो वो जमा हो सकते हैं या नहीं। तो सिंपल बेसिकली आपने क्या देखना है, दो कॉलम जो दिए जाएंगे उसमें पहले में कॉलम देखने हैं, दूसरे में कतारें। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में सिंपल आपने पहला जो कॉलम दिया जाएगा, जो भी यहाँ मैंने नीचे लिखे हुए कॉलम, हम इसको चेक भी करते हैं कि ये ज़रब हो भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि बेसिकली तो यही चेक करना ना पहले कि ज़रब होंगे या नहीं। अगर होंगे तो वो कैसे देंगे, वो अगला स्टेप है। तो ज़रब होंगे या नहीं, तो पहले आप क्या चेक करें, पहले में कॉलम चेक करेंगे, पहले में कॉलमों की तादाद और दूसरे कॉलम में कतारों की तादाद। अगर ये बराबर है तो ज़रब हो सकते हैं, अगर ये बराबर नहीं है तो ज़रब ही नहीं हो सकते, यानी कि आपकी वो ज़रब ही मुमकिन नहीं है। तो अगला स्टेप हम चलते हैं। तो जैसे मैंने नीचे एक मिसाल लिखी है कि ये मेरे पास कॉलम दिया गया और एक बी दिया गया। तो ए में चेक कर लें, ए में क्या चेक करना है, तो ए में आप कॉलम चेक करेंगे तो इसमें कितने कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है। और दूसरे में क्या चेक करेंगे, कतारें चेक करेंगे, और इसमें कितनी कतारें हैं, 3 कतारें हैं। 3 कॉलम 3 कतारें, इसका मतलब ए को बी से मैं ज़रब दे सकता हूँ। तो ज़रब देने के लिए आपको पता चल गया। अब अगला स्टूडेंट, ये जो बाकी बच गए हैं इस ऑर्डर का हमारा आंसर आ गया, यानी कि 2। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मेरा आंसर आएगा वो 2/2 मैट्रिक्स होगा। मतलब ज़रब तो यहाँ से चेक करते हैं और इसका जो आंसर है वो भी हम बता सकते हैं कि इसका आंसर किस तरह का आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 2/2 का आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपने बताना है कि यहाँ ज़रब मुमकिन है या नहीं, सिर्फ हमने मुमकिन है या नहीं बताना है। ये हल नहीं करना, आगे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपने बताना है कि इनको ज़रब दी जा सकती है या नहीं। तो स्टूडेंट पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1 -1 0 2। ये मैट्रिक्स है, इसको इससे ज़रब दी जा सकती है या नहीं। तो वही दी जा सकती है या नहीं। तो क्या चेक करेंगे, पहले में कॉलम। तो पहले में कॉलम कितने हैं, पहले में हमारे पास कॉलम यानी C1 C2 2 कॉलम है। इसमें रो कितनी है, तो इसमें R1 R2 मतलब 2 कॉलम है, इसमें 2 रो हैं। तो लिहाजा इसको ज़रब मैं दे सकता हूँ। मतलब ये वाले कॉलम एक दूसरे से ज़रबी हासिल मुमकिन है, इनका ज़रबी हासिल मुमकिन है। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितने कॉलम है, तो यहाँ 2 कॉलम है। यहाँ पर रो देखते हैं तो 2 ही रो हैं, लिहाजा इनको भी ज़रब दे सकते हैं, इनकी ज़रब भी मुमकिन है। अब इसमें चेक करते हैं तो इसमें हमारे पास कॉलम कितने, इसमें कॉलम 1 है, इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें रोज़ कितनी है, तो रो इसमें 2 हैं। मतलब कॉलम 1 है, कतारें 2 हैं, तो लिहाजा ये बराबर नहीं है। तो इसको मतलब है कि इसको इससे ज़रब हम नहीं दे सकते। अब ये वाली ज़रब मुमकिन है या नहीं है, तो पहले में चेक करें क्या है, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, इसमें रो कितनी है, 2 रो है, तो लिहाजा इसको ज़रब दे सकते। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कितने कॉलम है, यहाँ मेरे पास 3 कॉलम है और यहाँ पर रो कितनी है, 3 रो है, लिहाजा इसको इससे ज़रब दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ये वाला मैट्रिक्स है जिसको हम ज़रब नहीं दे सकते, बाकी सारों को ज़रब दे सकते हैं। तो क्वेश्चन ये हमारे पास दोस्तों पहला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल इसी से समझ आएगा कि आपने पहले में कॉलम दूसरे में रो चेक करनी। अगर वो बराबर हैं तो ज़रब हो गया, अगर नहीं है तो छोड़ दें, वो मुमकिन नहीं है। आप नीचे लिख देंगे कि इनकी हासिल ज़रब या मतलब इसको ज़रब हम नहीं दे सकते, वो मुमकिन नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर हमारे पास ए ये हो बी ये हो तो आपने क्या मालूम करना, ये 2 नीचे मुझे ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई करना और फिर बी को ए से। अब दोस्तों हम सीखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये मेरे पास ए दिया गया है, यहाँ हम इसको हल करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है वो सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 क्या है,
हमारे पास है कि ए को आपने बी से मल्टीप्लाई करना, तो पहले ए वाला कॉलम लिखेंगे। ए वाला हमारे पास है 3 0 -1 2, और इसको क्या करेंगे बी से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ बी वाला कॉलम लिखें, तो बी वाला हमारे पास है 6 5। अब पहले तो चेक करेंगे कि इनकी ज़रब हो भी सकती है या नहीं। तो ज़रब के लिए क्या है कि इसमें कितनी कतारें होनी चाहिए, इसमें कॉलम कितने होने चाहिए, 2 कॉलम है, इसमें कतारें 2 हैं, लिहाजा ज़रब तो हम दे सकते हैं। अब ज़रब देंगे कैसे, तो वो हम सीखते हैं। ज़रब देने के लिए है कि आप रो को कॉलम से ज़रब देंगे, और रो का पहला कॉलम के पहले से मल्टीप्लाई, पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखते हैं इस तरह इस रो को अगला कॉलम होता तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस पहला चेक करते हैं, पहला ये रो है, तो इसका जो 3 है वो मल्टीप्लाई होगा 6 के, बीच में आपने प्लस लगानी है, और 0 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 से। अब ये वाला ही कतार, यही वाली कतार अगले कॉलम से ज़रब होती है, लेकिन अगला कॉलम ही नहीं है। तो अब हम आ जाएंगे नीचे वाले कतार के ऊपर। तो नीचे वाले कतार के ऊपर तो यहाँ भी हम नीचे लिखेंगे, तो -1 किस से ज़रब होगा, -1 6 से ज़रब होगा, दरमियान में प्लस आएगी, और 2 किस से ज़रब होगा 5 से। तो दोस्तों इस तरह हम ज़रब देंगे कि पहले को पहले से और दूसरे को नीचे वाले यानी कॉलम के दूसरे ही डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे एलिमेंट से दूसरे अरकान से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको बस पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, अगले में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ए को बी से मल्टीप्लाई, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये -6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे हमने क्या करना है, इनको प्लस माइनस कर दें, तो आपका ए को बी से मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारा आंसर आएगा 18, और नीचे आ जाएगा 4। तो इस तरह 2 कॉलम हमें दिए जाएंगे, तो उनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले को पहले के साथ, दूसरे को नीचे वाले दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट हल करते हैं। तो दूसरे में हमने क्या करना है, दूसरे में है कि आपने बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, बी को ए वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले चेक करें कि बी वाला कॉलम कौन सा दिया गया, तो बी वाला हमारे पास है 6 5 है, और ए वाला कौन सा है, तो ए वाला हमारे पास है 3 0 -1 2। अब देखें पहले तो वो चेक करेंगे ना, ज़रब हो भी सकते हैं, यानी अगर हो सकते हैं तो फिर इस तरह देंगे जैसे मैंने ज़रब दी है। अब इसमें देखें हमारे पास कॉलम कितने, तो इसमें कॉलम हमारे पास 1 है, इसमें रो हमारे पास 2 हैं, तो इसका मतलब है कि हासिल ज़रब मुमकिन नहीं है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि हासिल ज़रब मुमकिन नहीं है। अब वजह क्यों मुमकिन नहीं है, क्योंकि कॉलमों की तादाद कतारों की तादाद के बराबर नहीं है, क्योंकि ये इसमें हम बता सकते हैं कि कतारों की तादाद, कॉलमों की तादाद कतारों की तादाद के बराबर नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि इस ए को तो बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बी को ए से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वजह वही जो पहले चल रही है कि उसमें कॉलम जो है वो कतारों के बराबर नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही आसान है। यही काम हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि हमने मल्टीप्लाई करना है। ये देखें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है कि आपने हासिल ज़रब मालूम करनी, यहाँ से आपने सिर्फ ज़रब देनी है इनको। तो ज़रब देखें, हमने पहला जो है वो इसको इससे ज़रब देनी है, दूसरा ये वाले कॉलम को इस कॉलम से, तीसरा इस वाले कॉलम को इस कॉलम से, और चौथा ये हम ज़रब देते हैं। तो हम यहाँ पर ज़रब ये देते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, 1 2 ये वाला एक मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 0 से। तो वही मल्टीप्लाई मैंने कहा था जब करेंगे तो पहले तो वही चेक करेंगे ना, कॉलम इसमें कॉलम 2 है, इसमें रो 2 है, तो मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो पहला डिजिट पहले से यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बीच में प्लस आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने का तरीका है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 4 और 2 0 0 आ जाएगा, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह दोस्तों हम ये
सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना किससे, 5 - 4 से। तो वही काम है कि आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 5 में प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -4 में। दोस्तों अगर माइनस वाला अगर कोई आ जाए ना तो आपने उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5, और ये माइनस, अगर एक माइनस आ जाएगी तो बीच में माइनस आ जाएगी, दो माइनस से आ जाएंगे तो प्लस आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ माइनस का हो जाएगा कितना, 8 यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा -3। दोस्तों इस तरह हम सॉल्व करते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने -3 0 इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 0 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो -3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर कितना आ जाता है, -12, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -12 हमारा आंसर आ जाता है। इस तरह 4 क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 4 हमारे पास क्या है, 6 0 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 0 से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पहला डिजिट पहले, यानी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 प्लस 0, और 24 में 0 प्लस करेंगे तो 24 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये चौथा, और क्वेश्चन नंबर 3 का ये चौथा पार्ट हमारे पास हो गया। मल्टीप्लाई की आपको समझ आएगी होगी कि पहले डिजिट ने पहले से मल्टीप्लाई होना है और दरमियान में प्लस लगाएंगे और दूसरे ने दूसरे से मल्टीप्लाई होना है। बिल्कुल आसान सा मेथड है। इसका एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। इसका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आखिरी क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास दिया क्या गया, इसमें 5वां क्वेश्चन यानी 5वां पार्ट है। तो है क्या, 1 2 -3 0 6 -1, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 4 5 0 -4 से। तो वही मल्टीप्लाई करवाने के लिए क्या ज़रूरी था कि इसमें कॉलम 2 हैं, इसमें कतारें 2 हैं, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे कैसे, तो वही मैं इसको यहीं आगे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, यानी कि आपने जैसे मैंने ये एरोज़ लगाए हैं वैसे मल्टीप्लाई करना है। जब इसकी ये ख़त्म हो जाए तो अगली रो को लेना है, फिर उसके बाद तीसरी रो को, यानी पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। बाद में इस तरह रो को मल्टीप्लाई किससे करना, जितने कॉलम होंगे, एक कॉलम होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 होंगे तो पहले 1 से फिर दूसरे से। तो इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। अब करते हैं। तो पहले जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। ये मैंने पहले कॉलम को पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, इस तरह पहली को अगले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो 1 है वो मल्टीप्लाई होगा 5 से, और प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से। अब देखें इसके बाद अगला तीसरा कॉलम होता तो यही वाली रो तीसरे से मल्टीप्लाई होती है, और मैं स्पेस देकर यहाँ उसको लिखता, लेकिन है ही नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा काम ख़त्म होगा। अब दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। इस तरह -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट। मतलब है कि इस रो ने भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब अगली रो, तो 6 को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, 4 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। इस तरह 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। तो इस तरह दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई मेरी हो चुकी है। अभी इसको आगे मज़ीद इसका अगला स्टेप हम कैसे लेंगे, तो अगले स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मेरे पास 4 है तो ये हो जाएगा 4 + 0, और ये हो जाएगा 5 - 8,
ये मैं इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई, और बीच में ये जो इलामत है ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इस तरह -12 प्लस 0, और यहाँ पर आ जाएगा -15 माइनस लगा लें या प्लस लगा लें 0 के साथ, क्योंकि ये 0 आएगा तो 0 के साथ कोई भी लगा सकते इलामत। अब ये 24 प्लस 0 और ये हो जाएगा 30 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो हमारा आंसर आता है वो है 4 -3 -12 -15 24 और 34। तो ये वाला हमारा आंसर है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही आसान काम था, हमने सिर्फ 2 ही तो काम किए हैं। कि पहला कौन सा काम किया है कि पहला है कि ज़रब हो सकते हैं या नहीं, और दूसरे स्टेप में हमने ज़रब दी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका 4 आ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इसी पर है कि आपने इनको सिर्फ ज़रब देनी है। कैसे ज़रब देनी है तो तरीका आपको दोस्तों आ चुका होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, लगता है आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों इस तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो मिले। हम पूरी सीरीज लेकर चलेंगे, पूरी आपको 9th क्लास की मैथ, 10th क्लास की मैथ, 11 की मैथ, 12 की मैथ इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों साथ साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।